हेलो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो साथियों, आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं आपके एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 13 फरवरी 2023 को हुआ था। तो साथियों देखिए, 2023 में जो आपका 13 फरवरी को एसएससी जीडी एग्ज़ाम का शिफ्ट पहला और शिफ्ट दूसरे के हम सारे सवाल इसमें करने वाले हैं, जीके जीएस के। साथियों इसी के आधार पे ऐसा ही पेपर आने वाला आपका 10 फरवरी को। तो साथियों आज से हम शुरू कर दें, आपके जितने भी शिफ्ट हुए हैं आपका एसएससी जीडी एग्ज़ाम जो 2023 में हम सारे सवाल कवर करने वाले हैं। साथियों देख लीजिए, एक भी सवाल आप मत मिस के जाइएगा, सारे सवाल आपके लिए समझ लीजिए रामबाण साबित हो सकते हैं। इसी क्लास में से एक दो सवाल साबित हो सकते हैं। तो साथियों हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न पहला देखते हैं। 2023 13 फरवरी शिफ्ट सेकेंड और शिफ्ट फर्स्ट। तो देखिए प्रश्न पहला है, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियों किस क्षेत्र से संबंधित है। तो साथियों कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपके प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर दूसरे बढ़ते हैं। प्रश्न दूसरा दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है। तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है, तो आपके 51A से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा दिया, 1829 ईस्वी में स्थापित भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। तो साथियों 1829 ईस्वी में स्थापित भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब कौन सा है, तो आपका द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब है। तो ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर चौथे बढ़ते हैं। प्रश्न 4 दिया है, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को समझौता कहा जाता है। तो साथियों दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते के कौन सा पक्षीय समझौता कहलाता है, तो आपका कहलाता है द्विपक्षीय समझौता। पक्षीय, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न 5 दिया, बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का एक अनुसरण करते हैं। तो साथियों बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब सहकारी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न 6 दिया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। तो साथियों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कौन सा स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है, तो आपके 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद करता है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 7 पे बढ़ते हैं। प्रश्न 7 दिया, खासी पहाड़ियों के मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। तो साथियों खासी पहाड़ियों के जो मासिनराम दुनिया में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है, कौन सा साथियों, कौन सा भाग है, तो आपका पूर्वी भाग है। सॉरी साथियों दक्षिणी भाग है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कौन सा है साथियों, आपका दक्षिणी भाग है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन है साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न 8 दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 की मेज़बानी की। तो साथियों जो खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 हुआ था उसका मेज़बान कौन सा राज्य रहा था, तो आपका हरियाणा था। तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 दिया है, महावीर जयंती के महीने में मनाई जाती है। तो साथियों महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है, तो आपका मतलब मार्च और अप्रैल में मनाई जाती है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों देख लीजिए जो 13 फरवरी को आपका एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का शिफ्ट पहला और शिफ्ट दूसरा में ऐसे ही सारे सवाल वही हैं और अलग से कोई नहीं है साथियों, केवल शिफ्ट पहले और शिफ्ट दूसरा जो 13 फरवरी का आपको एग्जाम हुआ था 2023 में ही, इस बार दूसरा हो रहा है, दूसरी बार होने जा रहा है जो 2024 में 10 फरवरी को होने वाला है। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न 10 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा शहर पांड्यों की राजधानी थी, तो आपका मदुरै थी। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न 11 दिया,
ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में को बढ़ावा दिया जाता है? तो साथियों ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में किसको बढ़ावा दिया जाता है? तो आपके प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैम्प को बढ़ावा दिया जाता है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न 12 दिया है, निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? तो साथियों लोक नृत्यों में से कौन सा छड़ी नृत्य मतलब स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है? तो आपका कोल नालू है। कौन साथियों? कोल नालू। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोल नालू। तो चलिए प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न 13 दिया, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो साथियों तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो आपका कहला हाइड्रोजनीकरण। कौन साथियों? हाइड्रोजनीकरण। ऑप्शन भी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न 14 दिया, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपकी ताशकंद में हुई थी। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण वर्ष में लिखा था? तो साथियों जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण किस वर्ष में लिखा था? ये 1356 में लिखी थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों। तो चलिए प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न 16 दिया है, एशियाई खेल 2018 के मेज़बान कौन थे? तो साथियों एशियाई खेल 2018 के मेज़बान कौन थे? तो आपके इंडोनेशिया थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न 17, पाइका में किए जाने वाला एक लोक नृत्य है? तो साथियों पाइका में किए जाने वाला एक लोक नृत्य कौन सा है? तो आपका झारखंड में है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न 18 दिया, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत में महान्यायवादी से संबंधित है? तो साथियों कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो आपके अनुच्छेद 76। ऑप्शन है अनुच्छेद 76 बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न 19 दिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो साथियों प्लासी का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों देख लीजिए ऐसा सवाल आपके 2023 में पूछा था। 13 फरवरी के शिफ्ट पहले और दूसरे के सारे सवाल ऐसे ही हैं साथियों, जीके जीएस और जीके के। तो चलिए प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। तो प्रश्न 20 दिए, चौथी पंचवर्षीय योजना वर्ष में शुरू हुई थी? तो साथियों चौथी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में शुरू हुई थी? तो आपका 1969 में शुरू हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। हमने हर एग्जाम में जो आपका शिफ्ट पहले में 1 से लेकर 20 तक सवाल आते हैं, जीके जीएस स्टैटिक जीके मिला के 20 सवाल आएंगे आपके साथ ही। देखिए हमने जो इम्पोर्टेंट लगा वही सवाल हम इस क्लास में करा रहे हैं। 40 में से 20 सवाल करा रहे हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं साथियों। एक भी सवाल आप मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना। मिलते कल सुबह 8:30 बजे एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।